नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। जन्माष्टमी बिल्कुल नज़दीक है और उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं सभी मंदिरों में। बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग सवाल रहते हैं कि जन्माष्टमी कब है, क्या करना चाहिए, क्या प्रसाद खाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, रखें तो कब तोड़ना चाहिए, या फिर जो लोग किसी भी वजह से बीमार हैं क्या वो व्रत नहीं रख पाते तो वो क्या करें। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है प्रशांत मुकुंद प्रभु, और आइए जानते हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु से इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके। प्रशांत मुकुंद जी, स्वागत है आपका रेडियो। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया और आज हम जन्माष्टमी विशेष पर चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत प्रभु जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जन्माष्टमी है कब? जन्माष्टमी देखिए, हर वर्ष जन्माष्टमी बनाई जाती है भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को, जो कि इस बार वो 30 अगस्त 2021 को पड़ रही है और बड़ा विशेष दिन है। कई वर्षों के बाद में रोहिणी नक्षत्र भी इस बार लग रहा है और रोहिणी नक्षत्र काल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ऐसे विशेष रोहिणी नक्षत्र में 30 अगस्त को हम जन्माष्टमी भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को मना रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, एक बात बताएं, मैं बात कर रहा हूँ जो आम लोग होते हैं जी, उनको इस त्योहार पर क्या करना चाहिए? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए इसमें मुख्य है, शास्त्र वर्णन करते हैं, पुराणों में आया है कि अगर कोई व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखता है तो उसको करोड़ों करोड़ों तीर्थों में घूमने का फल प्राप्त होता है, करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यानी कि इस व्रत से उत्तम माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। शास्त्र कहते हैं माधव तिथि भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय तिथि है, इसको बड़े यत्न के साथ पालन करना चाहिए। घर में बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हो, युवा हो, तो प्राय लोगों की छुट्टी रहती है, नहीं भी है तो उन लोगों को सबको भगवान का सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग को भगवान का दर्शन करने जाएं मंदिर में। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे मंगल आरती होती है इस्कॉन मंदिरों में। वहां नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन आरती अटेंड करें और सुबह उठ करके अपने घर में भगवान का झूला बनाएं, भगवान का श्रृंगार करें, सुंदर रूप से पुष्प आदि से चंदन लगा के भगवान को स्नान करा के तैयार करें। पूरा दिन भगवान के नाम का कीर्तन करें, जप करें। हमारे इस्कॉन द्वारका के माध्यम से ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ऑनलाइन अभिषेक कर सकते हैं, घर बैठे बैठे भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। कहते हैं कि एक एक बूंद जितनी भगवान के अभिषेक की हम देखते हैं या हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उतना उतना हृदय से हमारे कल्मश निकलता चला जाता है। और उन भगवान की आरती कर सकते हैं, ऑनलाइन आरती भी अवेलेबल है, घर पर भी भगवान की महाआरती कर सकते हैं, जनरल भजन गाएं। लेकिन व्रत रखना सबसे उत्तम है, व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो भी हो, जिस भी स्थिति में हो, सभी को प्रयास करना चाहिए कि आज के दिन हम व्रत करें और दादा भगवान की कथाओं का श्रवण करें, कीर्तन करें। टेलीविजन पे कृष्णा सीरियल देख सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। इस्कॉन की कृष्ण कथाओं की बहुत सारे वीडियोज है, हमारा गीता वीकली सीरीज आता है, वो दे सकते हैं। पुराणों के पन्ने, ऐसे हरि कथा में रहना चाहिए पूरा दिन। कोशिश करें अपने मन को भगवान के उपवास, मतलब होता है भगवान के उप यानी नजदीक, वास यानी रखना, भगवान के नजदीक रखने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, मैं हालांकि ये क्वेश्चन मैं बाद में लेना चाह रहा था, लेकिन अब जब जिक्र हो रहा है व्रत का तो मैं इसको बीच में ले लेता हूँ। जो लोग बीमार होते हैं, डायबिटिक लोग हैं या किसी वजह से भी अस्वस्थ हैं, अब वो व्रत नहीं रख पाते हैं जी, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोई डायबिटीज है या किसी का कोई औषधि के बिना उसका काम नहीं चलता है, तो ऐसी अवस्था में व्रत कभी भी, व्रत शास्त्रिक विधि है, व्रत भंग नहीं होता है। 8 साल से छोटा बच्चा, 80 साल से बड़ा बुजुर्ग और रोगी, इन 3 लोगों के लिए व्रत के अंदर कुछ नियम दिए गए हैं कि ये ऐसा कर सकते हैं। क्या है कि रोगी अगर कोई व्यक्ति है तो वो दवाई ले सकता है, दवाई लेने से हमारा व्रत भंग नहीं होता है। यानी कि अगर हम फलाहार खा रहे हैं, घर में फ्रूट्स खा रहे हैं, साबूदाना है या फिर मूंगफली है, मखाना है, आलू चिप्स है, आलू फ्राई है, कूटू का पकौड़ी, कूटू के आटे की उसकी पूड़ी है, कुछ है, तो ऐसी अवस्था में अगर कोई दवाई लेकर के ये सब खाता है तो वो अपने रोग को उसके रोग भी परेशान नहीं करेंगे और वो औषधि मेडिसिन खा के अच्छे से बिंदास तरीके से भगवान का भजन कीर्तन कर सकता है। अच्छा प्रभु जी, एक बात और बताएं कि जो प्रसाद है वो क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए? मतलब ये तो आपने बता दिया जो लोग हैं जी जी। देखिए, ठाकुर जी को, भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है मक्खन मिश्री, तो स्पेशल भोग लगता है मक्खन मिश्री। नारियल की बर्फियां बना सकते हैं घर पे विशेष, और हम कोशिश करें अन्न का कोई आहार ना बनाएं उस दिन घर पे। और अगर बनाते भी हैं तो भगवान को तो भोग लगा सकते हैं, लेकिन हम अगले दिन जब व्रत भंग हो, व्रत तोड़ा जाए,
उस समय के बाद ही हमें अन्न को ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा हमें पूरा दिन भजन कीर्तन और फलाहार में रहना चाहिए। फलाहार की बहुत सारी डिशेज हैं, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एक नींबू पानी पी के रह रहा है। जैसे कई प्राय भक्त तो निर्जल रखते हैं, पूरा दिन निर्जल रखते हैं, रात के 12 बजे जब भगवान का प्राकट्य होता है उसके बाद ही लोग जल आदि लेते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं ले सकता है तो दोपहर के 12 बजे तक प्रयास करें, वो भी नहीं कर सकते हैं तो फलाहार लेके तो करा ही जा सकता है। बड़ी ही सिंपल तरीके से फल खाएं, कितने सारे प्रकार के फल हैं, ड्राई फ्रूट हैं, दूध के आइटम हैं, उसके बाद में आप कूटू है और साबूदाना है, मूंगफली दाना है, एंड आप मूंगफली भिगो करके खा सकते हैं, आलू के चिप्स, आलू के फ्राई खा सकते हैं, कूटू के साथ आलू के पकोड़े बना सकते हैं। मैनी डिशेस वी कैन मेक एंड ऑफर लॉर्ड, भगवान को हम भोग लगाएं और तुलसी पत्र जरूर लगाएं, भगवान को तुलसी जरूर चढ़ाएं और रात्रि में पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें अपने घर के ठाकुर जी का। और अगर मंदिर आ रहे हैं तो मंदिर के ठाकुर जी का अभिषेक देखें, है ना। इस प्रकार से हम जन्माष्टमी का उत्सव मना सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, आपने बोला व्रत तोड़ने की बात हो रही है, तो ये व्रत किस समय तोड़ा जाए? देखिए, इस बार 29 तारीख रात्रि 11 बजे 55 मिनट पर रात्रि में प्रारंभ होगा ये व्रत और 30 अगस्त को ये व्रत चल रहा है। और 30 अगस्त जब रोहिणी नक्षत्र आएगा उसके अगले दिन, कई बार लोग करते रात को 12 बजे तक व्रत रखा और फिर 12:30 बजे उन्होंने अन्न खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये व्रत पूरा 24 घंटे का व्रत है, यानी कि अगर हमने 30 अगस्त की सुबह प्रातकालीन मंगला आरती 4 बजे से व्रत रखना शुरू किया है तो अगले दिन 9:44 पर जाकर के इस व्रत का पारण समय इस बार दिया गया है शास्त्रों में। तो उस प्रकार से हमें 9:44 से पहले अन्न ग्रहण नहीं करना है। और इस्कॉन के जो भक्त हैं, जो इस्कॉन फॉलो करते हैं, वो तो 9:44 पर भी अन्न नहीं खाते, क्योंकि अगले दिन नंद उत्सव होता है, नंद बाबा के घर कृष्ण का जन्म और हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का जन्म उत्सव होता है। तो भक्त 12 बजे के बाद अभिषेक जब हो जाता है उसके बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, क्योंकि इस समय आप लोग भी मंदिर के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।